सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। हम आज मेनली रूप से बात करने वाले हैं यूनिट डिजिट में कई बार भाषा से रिलेटेड सवाल पूछ दिए जाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि लगातार 50 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक पूछा जा सकता है, या सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक, या आपसे कभी विषम संख्या का या अभाज्य संख्या का या विषम अभाज्य संख्या का। इस तरीके से कई बार सवाल आपको देखने के लिए मिलता है ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में या एसएससी के एग्ज़ाम में। तो इन सब सवालों को कैसे हम जल्दीबाजी में हल कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड हम आज के वीडियो में बात करने वाले। साथ ही अगर आप हमारा यूनिट डिजिट का पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको भी जाके आप देख सकते हो। उसमें भी यूनिट डिजिट से रिलेटेड काफ़ी अच्छे अच्छे सवालों को बताया गया, काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रिक के बारे में बताया गया है। आपके सुविधा के लिए उनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, इसे बनाने के लिए पहले थोड़ा सा कंसेप्ट के ऊपर हम बात कर लेते हैं। चलिए, एक बात तो हम आशा के साथ ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आप लोग 5 के पहाड़ा को जानते होंगे। 5 को 1 के साथ गुना करेंगे 5, यही 5 का पहाड़ा, ये 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये आप लोग जानते होंगे। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे 5 के पहाड़ा में, कि जब भी हम 5 के पहाड़ा में 5 को किसी सम संख्या के साथ गुना करते हैं, उनके बाद जो हमें गुणनफल प्राप्त होता है, जैसे 5 को 2 के साथ गुना किया तो 10, तो उनके बाद जो भी गुणनफल प्राप्त होगा उनका इकाई अंक 0 आपको दिखेगा। यहाँ भी सम संख्या के साथ गुना किए तो 0 दिख रहा है, यहाँ भी सम संख्या के साथ गुना किए 0 दिख रहा है, यहाँ भी सम संख्या के साथ गुना किए 0 दिख रहा है, यहाँ भी सम संख्या के साथ गुना किए तो हमें गुणनफल का इकाई अंक 0 दिख रहा है। इससे एक बात तो क्लियर होता है कि 5 को अगर सम संख्या के साथ गुना करेंगे तो उनका इकाई अंक 0 होगा। लेकिन क्या 1 से अधिक सम संख्या के साथ गुना करेंगे तब भी 0 होगा क्या? जरा चेक कर लेते हैं। अगर 5 को 2 के साथ गुना किए तो यहाँ इकाई अंक तो 0 हो गया। चलिए, एक और दूसरा कोई सम संख्या ले लेते हैं। 4 हो गया, 5 को 2 के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और 10 को फिर 4 के साथ गुना करेंगे तो ये हमारा हो गया 40, तब भी 0 ही प्राप्त हो रहा है। चलिए, एक अगला और ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। अगर 40 को 6 के साथ गुना करेंगे तो ये 240 हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि 5 को 1 या 1 से अधिक सम संख्या से गुना करेंगे तब भी उनका इकाई अंक हमेशा 0 ही बना रहेगा। एक चीज़ और, क्या 5 को सम संख्या के गुना करने के बाद अगर विषम संख्या से भी गुना कर दे कब भी उनका इकाई अंक वही रहेगा क्या? चलिए चेक कर लेते हैं। 5 को एक सम संख्या से गुना कर दिया जा चुका है तो 5 दूनी 10 हो गया, ये 10। अब इसको कोई विषम संख्या ले लेते, चलिए 3 ले लेते, तो 10 तिया 30 हो गया। चलिए, तब भी तो 0 ही लेना। चलिए, एक और ले लेते हैं, 5 ले लेते, 30 पंचे 150 हो गया। मेरे कहने का मतलब 5 को एक सम संख्या से के साथ गुना करने के बाद अन्य किसी भी संख्या के साथ गुना क्यों न कर दिया जाए तो उनका इकाई अंक चेंज नहीं होगा, 0 का 0 ही रहेगा। चलिए, अब एक चीज़ और आप नोटिस किए होंगे कि अगर 5 को विषम संख्या के साथ गुना कर दिया जाए, जैसे 1 के साथ किए तो इनका इकाई अंक 5, 3 के साथ के इकाई अंक 5, 5 के साथ गुना किए जो कि 5 विषम है, 7 भी विषम है, तो अर्थात विषम संख्या के साथ अगर 5 को गुना करेंगे तो उसका इकाई अंक हमेशा 5 रहने वाला। हमेशा देख रहे हैं कि आप 5 ही मिल रहा है। तो एक चीज़ हम यहाँ कह सकते हैं कि एक बात तो हम जान गए कि 5 को एक विषम संख्या के साथ अगर गुना कर दिया जाए तो उनका इकाई अंक क्या रहेगा? 5 रहेगा। क्या 1 से अधिक कर दे तब भी 5 ही रहेगा क्या? जरा चेक कर लेते हैं। उनमें क्या है, 5 तिया 15 हो गया, एक विषम संख्या अपने मन से और ले लिए, 5 ले लिए तो हो गया 15 गुने 5 करेंगे तो 75 हो जाएगा। और अगला कोई और विषम संख्या ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, तो यहाँ 7 पंचे 35, मतलब 5 ही होगा इकाई अंक में। तो मेरे कहने का मतलब कि 5 को 1 से अधिक विषम संख्या के साथ भी अगर आप गुना कीजिएगा तो उनका इकाई अंक चेंज नहीं होगा, 5 का 5 ही रहेगा। चलिए, अब सवालों की दुनिया में हम आपको ले चलते हैं। चलिए, एक सवाल को पहले डिटेल से समझिए, उनके बाद अगला सवाल में आप वीडियो को पॉज करके उनका आंसर जल्दी से दीजिएगा। चलिए, इसको समझते हैं। कहा जा रहा है कि लगातार 50 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। एक चीज़ तो आप लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसको बोला जाता है? जो संख्या गिनती की संख्या हो, अर्थात 1 से शुरू होने वाली संख्या। गिनती, काउंटिंग जब भी स्टार्ट होता है तो 1 से ही होता है, अर्थात 1 से शुरू होने वाले, 1 से शुरू करेंगे और 50 तक जाना है, 50 तक जाना है, उन सभी संख्याओं के गुणनफल का, गुणनफल कहे तो गुना कर देंगे। 3 इसी प्रकार से, 4 इस प्रकार से जाते जाएंगे 50 तक के। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के सभी संख्याओं को आपस में अगर हम गुना करेंगे तो इनके बाद जो हमें गुणनफल जो प्राप्त होगा उनका हमसे पूछा जा रहा है कि इकाई अंक
क्या होगा। ठीक, इस बात को आप लोग समझ गए। एक चीज़ अभी तुरंत हम आपको बताए थे कि अगर आपको 5 नज़र आ जाए, 5 नज़र आ जाए और 5 के बाद देखेंगे कि अगर कोई भी सम संख्या के साथ गुणा कर दिया गया है तो उनका इकाई अंक बोले थे कि क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 5 को सम संख्या के साथ गुणा करेंगे तो उनका इकाई अंक 0 होगा। और एक चीज़ आपको बोले थे कि अगर 5 को सम के अलावा किसी उसमें विषम संख्या रहे, चाहे विषम संख्या से भी गुणा कर दिया जाए, तब भी उनका इकाई अंक चेंज नहीं होगा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, हमने बोले थे कि सम है, सम के बाद विषम भी लिए थे, तब भी इकाई अंक उनका चेंज नहीं हुआ था, 0 ही रह गया था। तो इनका मतलब आप यहाँ कह सकते हैं कि 5 को एक सम संख्या के साथ गुणा कर देने के बावजूद और किसी भी संख्या से अगर गुणा कर देंगे तो उनका इकाई अंक 0 का 0 ही रहेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा कि 50 प्राकृतिक संख्या के गुणनफल का इकाई अंक 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को पॉज करके आप बनाइएगा। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि 50 सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई है, 50 सम संख्या बोला जा रहा है। तो अब उसके लिए सम संख्या 50 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 10 लिखेंगे। इसी प्रकार से ये 50, ये गिनती 50 तक जाएगा और 50वां सम संख्या हो जाएगा हमारा कितना, 100 हो जाएगा। ठीक ना। तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि 50 सम संख्याओं के गुणनफल जो करेंगे उनके बाद जो हमें गुणनफल प्राप्त होगा उनका इकाई अंक क्या होगा, वो इकाई अंक के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ कौन सा इकाई अंक होगा। चलिए अब समझते हैं। यहाँ तो 5 आपको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें 5 है, हम आपको दिखाते हैं। 10 है, 10 को आप क्या 5 गुने 2 नहीं पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, 5 गुने 2 10 को पढ़ सकते हैं। मतलब कि एक सम संख्या 5 को किसी सम संख्या के साथ गुणा कर दिया जा चुका है, उनके बाद फिर सम संख्या ही आ रहा है। मेरे कहने का मतलब कि हम बात किए थे आपसे कॉन्सेप्ट को बताते समय कि अगर 5 को किसी सम संख्या के साथ गुणा करते जाए, मतलब एक से अधिक सम संख्या के साथ भी गुणा करेंगे तो उनका इकाई अंक चेंज नहीं होने वाला है, 0 का 0 ही रहेगा। तो उस आधार पे आप यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ 5 को जो है एक से अधिक सम संख्या के साथ गुणा कर दिया गया है, तो इनसे भी इनका इकाई अंक चेंज नहीं होगा। क्या होगा, 0 ही होगा। तो अर्थात इन सबों का इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। 0 आंसर आप टिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लगातार 50 विषम संख्याओं का इकाई अंक विषम पूछा जा रहा है। तो विषम की शुरुआत करेंगे 1 से, 1 हो गया, उनके बाद 3 हो गया, उनके बाद 5 हो गया, उनके बाद 7 हो गया। इसी प्रकार से बढ़ते जाएंगे। उसके बाद 50, 50वां क्या होगा, तो आपका हो जाएगा 50वां विषम, तो वो हो जाएगा आपका 99। ठीक, हमेशा लेकिन आपको ये निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। इस प्रकार से हम लिख सकते 1 गुना 3 गुना 5 गुने 7 डॉट डॉट डॉट, यहाँ लिख सकते थे आप क्या 50 टाइम्स, मतलब कि 50 बार। ये हमेशा आपको एग्जाम में ऐसा नहीं कि खोजने लगना है कि अंतिम में क्या होगा। अब यहाँ 100 बोल देता, तब यहाँ 150 बोल देता, तो इस समय निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ छोटी वाली थी इसलिए हम आपको निकाल के दिखा दिए। चलिए अब यहाँ कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। 5 है, लेकिन 5 के बाद जो है आप बताइए, इसमें कभी भी यहाँ विषम संख्या बोला जा रहा है, तो कभी भी सम संख्या आएगा क्या? इसमें सम आने की बात ही नहीं। 5 के साथ हमने बोला था कि एक विषम संख्या हो या एक से अधिक विषम संख्या हो। यहाँ देखिए ना, कॉन्सेप्ट में हम आपको बताए थे 5 के साथ 1 हो या एक से अधिक विषम संख्या को अगर गुणा करेंगे तब भी उनका इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा, चेंज होने वाला नहीं है, जो हम कॉन्सेप्ट में आपसे बात कर चुके हैं पीछे। तो उस आधार पे आप बोल सकते हैं ना कि यहाँ 5 है, 5 को जो है एक से अधिक विषम संख्या से गुणा कर दिया गया, तो उन स्थिति में इनका इकाई अंक क्या होगा, 5 ही रहेगा। चलिए ये जो अगला सवाल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एक बार पूछा भी जा चुका है किसी एग्जाम में। चलिए हम यहाँ पहले बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है सारे विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अभी तक जितने भी अभाज्य संख्या वो सारे विषम है, सिर्फ बगैर एक को छोड़ के सिर्फ 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि सम है। उनके अलावा जितना भी अभाज्य संख्या वो सारे के सारे विषम अभाज्य संख्या आएंगे। तो आपको यहाँ पूछा जा रहा है विषम अभाज्य संख्या के बारे में, तो एक अभाज्य संख्या होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। अभाज्य संख्या वैसे संख्याओं को बोला जाता है जो खुद अपने आप से कटे और एक से कटे। अगर एक पे बात करें तो आप बोलिएगा एक तो अपने आप से कर रहा है और एक से भी कर रहा है, तो एक से ही न सिर्फ कर रहा है तो एक ही चीज़ हुआ ना, लेकिन उसका कम से कम 2 गुणनफल होना चाहिए, 2 उसका 2 संख्या से 2 से कटना चाहिए। एक जैसे 3 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, उसी प्रकार से 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया,
उसके बाद 7 के बाद हो जाएगा आपका 9 नहीं होगा, 11 होगा, क्योंकि 9 3 से भी कट रहा है। तो उसी प्रकार से ये जितने भी विषम आभाज्य संख्या आते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, सभी आपको दुनिया में जितने भी विषम आभाज्य संख्या उन सभी का पूछा जा रहा है। चलिए अब हम कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। यहाँ 5 है, 5 के बाद जो है यहाँ क्या है, एक विषम संख्या है, ये 3 विषम संख्या है। फिर उनके बाद 7 भी विषम संख्या, 11 भी विषम संख्या। मेरे कहने का मतलब 5 को अगर हम किसी भी विषम संख्या से गुणा करते जाएंगे, तो जैसा कि अभी हम ऊपर में सीखे थे कि 5 को अगर विषम संख्या से, कितनों भी विषम संख्या से गुणा करेंगे तो उनका इकाई अंक क्या होगा, 5 ही रहेगा, जो कभी भी जिंदगी में चेंज होने वाला नहीं। चलिए अब अगला सवाल में देखिए, गौर से पढ़िएगा। यहाँ कहा जा रहा है कि सारे आभाज्य संख्या के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो इसमें सारे आभाज्य संख्या बोला जा रहा है। तो आप बोलेंगे कि 2 भी आभाज्य संख्या है, क्यों? क्योंकि 2 का कितना गुणनफल है, सॉरी 2 संख्या से कटता है, एक 2 से भी कट रहा है, एक 1 से भी कट रहा है, तो अर्थात इनके 2 गुणनफल है, 2 गुणनखंड है, तो अर्थात ये भी क्या होगा, एक आभाज्य संख्या होगा। 2 होगा, 3 होगा, उनके बाद 3 के बाद 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा। इसी प्रकार से ये सीरीज बढ़ता जाएगा, इन सभी का पूछा जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ 5 हमें मिल गया, 5 के बाद एक सम संख्या भी मिल गया। अब आपका कॉन्सेप्ट हो गया चेंज, ये कॉन्सेप्ट अब आपका लग गया। 5 मिला, 5 को एक सम संख्या मिल गया, सम के बाद विषम संख्या मिलेगा, तब भी उनका इकाई अंक क्या होगा, 0 ही होगा, 0 ही होगा, क्योंकि 5 को एक सम मिला और सम के बाद जितने भी विषम संख्या मिले, 5 को सिर्फ और सिर्फ एक सम संख्या मिल जाए, उनके बाद कुछ भी संख्या मिल जाए, तो उनका इकाई अंक क्या देंगे, 0 देंगे। हम आशा करते हैं कि आप ये भाषा से रिलेटेड जितने सवाल उसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आप जाके हमारा पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट भी वीडियो देख के यूनिट डिजिट को काफ़ी आसानी तरीके से समझ सकते हैं। नए कॉन्सेप्ट और नए चैप्टर के साथ हम जल्द ही आपसे हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।